भारतीय राजनीति में कुछ नेताओं में अक्सर बड़बोलेपन का शिकार देखा गया है। उनके बड़बोलेपन से पार्टियों को काफी नुकसान होता है। जी हाँ, हम आपको इसी बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको पूरी खबर की जानकारी सही तरीके से मिल पाए। जी हाँ, राजनीतिक पार्टियों में कई ऐसे नेता हैं जो बड़बोलेपन का शिकार है। वो हमेशा कुछ न कुछ ऊटपटांग बयान देते हैं और उसके चलते पार्टियों को नुकसान होता है। हाल ही में कंगना रनौत ने ये बयान दिया था कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें आतंकी तरह की गतिविधि हो रही थी और किसान आंदोलन पूरी तरह से आतंकी आंदोलन था। इसके साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को बांग्लादेश के आंदोलन से तुलना कर दिया। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। अब बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा एक पत्र जारी किया है और कहा है कि कंगना रनौत के इस बयान से भाजपा सहमत नहीं है, ये उनका निजीगत बयान है। इसके साथ ही भाजपा ने हिदायत दी है कि कंगना रनौत आगे से ऐसा कोई भी बयान ना दें ताकि पार्टी को नुकसान हो। इससे पहले भी कंगना रनौत राहुल गांधी पर निजीगत टिप्पणी की थी। उससे पहले हिंदू धर्म के शंकराचार्य पर भी उन्होंने टिप्पणी किया था, लेकिन उस समय भाजपा चेत नहीं पाई और उन्होंने उनको खुले तौर पर बढ़ावा दिया। और अब जब किसान आंदोलन पर उन्होंने टिप्पणी कर दी और बांग्लादेश से उसकी तुलना कर दी है तो भाजपा इससे बचती हुई दिख रही है। इसके पीछे कारण क्या है, हम आपको आज पूरी तरह से बताते हैं। दरअसल हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और किसान आंदोलन हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पर हो रहा था। हरियाणा में एक खास वर्ग किसान है, काफी संख्या में किसान है। किसान भाजपा से नाराज है। उसी नाराजगी की वजह से भाजपा को 3 कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था। लोकसभा चुनाव से पहले भी किसान आंदोलन पर थे। उसके बाद हालांकि बाद में उनकी थोड़ी सी आंदोलन शांत हुई कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को काफी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अब भाजपा इससे पूरी तरह से जान चुकी है। भाजपा अब इनडायरेक्ट रूप से, यानी अभी तो कानून नहीं बना पाई है एमएसपी के लिए, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से फसलों पर एक अच्छी खासी कीमत दे रही है, यानी फसलों की कीमत बढ़ा दी गई है बिना कानूनी रूप से। लेकिन किसानों को एक फसल की अच्छी कीमत मिल रही है। किसानों को खुश करने की हर कोशिश की जा रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। हाल ही में शिवराज सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 109 तरह के बीज किसानों के बीच में साझा किए हैं। किसानों को हर तरह से खुश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उधर कंगना रनौत ने जो बयान दे दिया है उससे किसान नाराज हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हरियाणा में किसानों की वजह से भाजपा को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए बीजेपी ने एक पत्र जारी करके कंगना रनौत को चेता दिया है कि वो किसी तरह के बयान ना दे। अभी आपको हम बता दें कि कृषि आंदोलन में किसान एमएसपी की लेकर मांग कर रहे हैं। उनको एमएसपी दिया जाए, एमएसपी पर ही फसल की खरीदारी हो। इसके अलावा जमीन के उचित दाम तथा कई मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे। हरियाणा के चुनाव की अगर बात करें तो फिलहाल कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है। फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस काफी भारी दिख रही है। उसकी वजह किसान आंदोलन सहित कुछ और चीजें हैं। एक खास वर्ग भाजपा से नाराज है और उसका कहना है कि विपक्ष में कोई हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर हाल में हमें भाजपा को हराना है। इसके कारण विपक्ष में हम वोट दे दें, चाहे किसी को दे दें। इन सब चीजों को लेकर भाजपा काफी परेशान है और भाजपा चाहती है कि वो हर एक कदम फूक फूक कर रखे। इसके चलते अब गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं ताकि सीटों का नुकसान कम हो। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर भी तैयारी हो रही है। पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं। जहां तक भारत की राजनीति में बड़बोलेपन की बात है तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा में है।
कई नेता हैं जो बड़बोलेपन का शिकार है। ओवैसी को देख लीजिए, ओवैसी ने संसद में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन बोल दिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। वहीं दूसरी ओर आपको ये बता दें कि सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के नेता हैं, वो भी बड़बोलेपन का शिकार है, वो भी कभी कुछ बोलते रहते हैं। कई बार राहुल गांधी ने भी बहुत कुछ बोल दिया, जो कि ये बड़बोलेपन से लोगों को बचना चाहिए। खासकर उनको ये पता होना चाहिए कि उनके बड़बोलेपन से उनके पार्टी को ही नुकसान होने वाली है। सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि जो बांग्लादेश की स्थिति है वो भारत में भी हो सकता है। इसके बाद काफी किरकिरी हुई थी, लेकिन ये बड़बोलापन ही है, इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में कई नेता हैं जिनको बड़बोलेपन से बचने की जरूरत है। वो पार्टी में और मीडिया की सुर्खियों में अपना पद बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उनको इन सब चीजों से सबक सीखने की जरूरत है। अब अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देखिए, वो किस तरह की टिप्पणी करते हैं, किस तरह की बातों को लेकर सामने आते हैं, आप उसका अनुसरण करिए, ना कि आप किसी की व्यक्तिगत या कुछ भी टिप्पणी कर दीजिए। पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र में एक सिक्का के दो पहलू होते हैं और दोनों को एक साथ लेकर चलना होता है। बड़बोलेपन पर अगर रोक नहीं लगता है तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पार्टियों को इस पर विचार करना चाहिए कि जो प्रवक्ता है सिर्फ वही बोले। अगर जरूरत पड़ती है तो कोई व्यक्ति बयान दे सकता है, लेकिन वो भी एक सीमित क्षेत्र और एक सीमित अधिकार में ही बोले, ताकि पार्टियों को नुकसान कम हो। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।